बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने टास्क एनालिसिस डिस्कस करना है। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने लेक्चर लिया था उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास आइटरेटिव डिजाइन किस तरह के होते हैं। हमने प्रोटोटाइपिंग देखी थी और हमने डिजाइन रैशनल को ऑब्जर्व किया था कि अगर हम कोई स्पेसिफिक डिजाइन चूज करते हैं तो उसके पीछे रीजन क्या होता है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे पास गोल्स और टास्क में डिफरेंस क्या होता है। टास्क एनालिसिस हम देखेंगे कि क्या होता है और हम हायरार्किकल टास्क एनालिसिस को ऑब्जर्व करेंगे। इसके अलावा हमने जोन्स भी देखना है कि हमारे पास जोन्स में कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो डिटेल्स में जाने से पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। जैसे हमारे पास गोल्स, टास्क और एक्शंस होते हैं जो कि टास्क एनालिसिस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। गोल्स हमारे पास वो चीजें होती हैं जो कि हमारी डिजायर्ड आउटकम्स होती हैं जो कि यूजर को चाहिए होती हैं एट द एंड ऑफ परफॉर्मिंग सम टास्क। तो हमारे पास जो भी फ्यूचर स्टेट ऑफ सिस्टम होती है ना, जो कि यूजर चाह रहा होता है कि अगर उसने कुछ भी परफॉर्म किया है तो उसके बाद उसकी सिस्टम जो कि स्टेट में होना चाहिए, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास यूजर का गोल है। हमारे पास जो टास्क होते हैं वो हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर्ड स्टेप्स होते हैं। उन ऑर्डर्ड स्टेप्स में यूजर क्या करता है कि उनको परफॉर्म करता है किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके, और फिर उसमें से उनको परफॉर्म करने के बाद उसे डिजायर्ड आउटकम जो चाहिए होती है ना, वो अचीव करता है। यानी कि जो डिजायर्ड आउटकम है दैट इज गोल। तो गोल्स को अचीव करने के लिए यूजर्स कुछ स्टेप्स परफॉर्म करता है और उन स्टेप्स को हम कहते हैं कि हमारे पास ये टास्क है। अगर हम टास्क को सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो एक सिंपल सा टास्क होता है उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्शन है। तो ये हमारे पास एक सिंगल स्टेप होता है। इस सिंगल स्टेप से हम कोई एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं यूजर से। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास गोल ये है कि हमने वेबसाइट के ऊपर कोई भी चीज सर्च कर दी है, तो हमारे पास एंड में आउटपुट ये आनी चाहिए कि हम जो चीज भी सर्च कर रहे हैं वो हमें मिल जानी चाहिए। उसके लिए हम एक्शंस कौन से परफॉर्म करेंगे या हम टास्क कौन से परफॉर्म करेंगे, हमारे पास स्टेप्स कौन से होंगे इस डिजायर्ड आउटपुट को अचीव करने के लिए। वो ये होंगे कि हम जाएंगे किसी भी सर्च इंजन के ऊपर, उसके ऊपर हम अपनी डिजायर्ड वेबसाइट या जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन चाहिए वो इंफॉर्मेशन हम उसके अंदर इनपुट करेंगे, और इन स्टेप्स को परफॉर्म करके हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रिजल्ट्स आ जाएंगे उसमें से हम अपनी डिजायर्ड वेबसाइट को वहां से निकाल सकते हैं। अब ये जो स्टेप्स हमने परफॉर्म किए हैं इसके अंदर जो एक सिंपल टास्क होता है, यानी कि हमने इसके किसी भी सर्च इंजन के अंदर जो डेटा एंटर किया है वो डेटा हमारे पास एक सिंपल टास्क, एंटरिंग जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास एक सिंपल टास्क है। हम बटन क्लिक करते हैं, हम कोई डेटा एंटर करते हैं, तो हमारे पास वो जो सिंपल टास्क होता है उसे हम कहते हैं कि यूजर ने ये कोई एक्शन परफॉर्म किया है। हमारे पास जो यूजर्स होते हैं ना, वो यूजर्स किसी भी डिजायर्ड आउटकम को अचीव करने के लिए किसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो जब हमारे पास यूजर्स टेक्नोलॉजीज के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो उनका प्राइम फोकस ये होता है कि उन्होंने डिजायर्ड आउटकम अचीव करनी है, और वो जो डिजायर्ड आउटकम होती है वो किसी भी एप्लीकेशन डोमेन को चेंज करने की स्टेट को भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास पीपल जो टेक्नोलॉजीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं और इन टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे होते हैं, ये हमारे पास एक पूरा वर्क सिस्टम बना रहे होते हैं। इस वर्क सिस्टम का पर्पस ये होता है कि यूजर इस वर्क सिस्टम के थ्रू एप्लीकेशन डोमेन को चेंज कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन डोमेन हमारे पास बेसिकली एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है। जिस भी एप्लीकेशन को हम डेवलप कर रहे होते हैं उसके लिए जो हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है आउट ऑफ द रियल वर्ल्ड, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एप्लीकेशन डोमेन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो डोमेन आता है वो हमारे पास फाइनेंस का या बैंकिंग का डोमेन होता है। तो यूजर्स क्या करते हैं, जो हमारे पास पीपल होते हैं, वो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, इस टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और वो उस एप्लीकेशन डोमेन को चेंज कर रहे होते हैं। जैसे यूजर ने अगर कोई भी रिपोर्ट जनरेट करनी है तो वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करेगा
और जो एप्लीकेशन डोमेन है उसके अंदर कुछ चेंजेस परफॉर्म होंगी, कुछ रिपोर्ट्स जनरेट होंगी, या जो रिपोर्ट्स वो जनरेट करवा रहा है यूजर उसकी बेसिस पे डिसीजंस लेने होंगे, तो वो एप्लीकेशन डोमेन के साथ इंटरैक्ट कर रहा होता है। हमारे पास जो गोल और टास्क होते हैं, ये टास्क और एक्शंस होते हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। तो हमारे पास गोल्स और टास्क को अगर हम आपस में मैप करवाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हम ये देख रहे हैं कि अगर हमने कोई गोल अचीव करना है, तो वो हमने किस तरह से अचीव करना है। तो गोल टास्क मैपिंग में हम ये देखते हैं व्हाट टू डू टू अचीव सम गोल। और अगर हम टास्क और एक्शन को एक दूसरे के साथ मैप करवाएं या इनके इंटर रिलेशन की बात करें, तो हम इसमें ये देख रहे होते हैं कि अगर हमने कोई टास्क परफॉर्म करना है, तो वो हम किस तरह से परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हम हाउ टू डू की चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। आपने गोल्स अचीव करने हैं, तो आप उसके लिए कुछ टास्क या स्टेप्स को प्लान कर रहे होते हैं कि आपको क्या टास्क परफॉर्म करने होंगे। और आपके पास जो टास्क होते हैं, उन टास्क में जब आप कोई भी टास्क सिलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर आप यहाँ पे ये देखते हैं कि आप एक्शंस को किस तरह से परफॉर्म करेंगे कि आपके पास ये वाला टास्क जो है वो परफॉर्म हो जाए। हमारे पास ये वाला जो प्रोसीजर होता है, इसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये टास्क एनालिसिस का प्रोसेस है। तो टास्क एनालिसिस के प्रोसेस में हम ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास यूजर को जो भी काम करवाना है, वो काम कौन से स्टेप्स को फॉलो करके वो काम करवाएगा। तो हमारे पास बेसिकली टास्क एनालिसिस में हम स्टडी करते हैं कि अगर हम ये वाला टास्क परफॉर्म करेंगे, तो हमारे पास ये वाला काम परफॉर्म हो जाएगा। टास्क एनालिसिस में वर्किंग इस तरह से होती है कि हम एनालाइज करते हैं कि लोग काम किस तरह से करते हैं, उनकी जॉब क्या है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेप्स देखते हैं कि यूजर एक्चुअली क्या काम किस तरह से करते हैं। इसमें हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो काम करने के लिए यूजर्स को कौन सी चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, और ये कि यूजर को उन चीजों के साथ काम करने के लिए कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। तो हम स्टेप्स डिटरमाइन करते हैं, हम ये देखते हैं कि यूजर काम क्या करता है, वो किन चीजों के साथ ये वाला काम परफॉर्म कर रहा होता है, और इन चीजों के साथ काम करने के लिए यूजर को क्या चीजें पता होनी चाहिए। टास्क एनालिसिस को हम मेजर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं कि अगर आपने यूजर्स को ऑब्जर्व करना है, यूजर के बारे में फाइंड आउट करना है कि यूजर काम किस तरह से करता है और किन चीजों के साथ करता है, और उसे किन चीजों के बारे में क्या चीज पता है, तो इसको हम 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो पहली कैटेगरी होती है, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टास्क परफॉर्म हुआ है उसकी हम लॉजिक को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हमें ये देखना होता है कि इसमें हमारा जो यूजर है उसने कौन से सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स परफॉर्म किए हैं। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को देख के हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हमारा जो यूजर है उसने वो वाला टास्क किस तरह से परफॉर्म किया है। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सटर्नल एक्शंस होते हैं, जिसमें हम सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि यूजर के सीक्वेंस में कौन से स्टेप्स परफॉर्म करता है, और हम उसकी लॉजिक फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास जो सेकंड टाइप होती है वो हमारे पास होती है कॉग्निटिव टाइप, जिसमें हम कॉग्निटिव एस्पेक्ट देखते हैं टास्क का। कॉग्निशन पे हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो कॉग्निशन जो है वो नॉलेज हैंडलिंग को कहते हैं, या हम इंटरनल मेंटल स्टेट देख रहे होते हैं यूजर की, उसकी मेमोरी कैसी है, वो वर्क कैसे करता है, उसके पास नॉलेज कितना है। तो हम इंटरनल वर्किंग के ऊपर फोकस करते हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स के अंदर। हमारे पास टास्क एनालिसिस की एक सिंपल सी एग्जांपल है कि आपके पास टास्क ये है कि आपने हाउस क्लीन करना है। अगर आपने हाउस क्लीन करना है, तो आप बेसिकली इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए फर्दर सब टास्क में डिवाइड करते हैं। आप स्टेप्स डिटरमिन करते हैं कि आपने कौन से स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। जैसे आप क्या करते हैं कि आप वैक्यूम क्लीनर को निकालते हैं, उसके अंदर जितनी भी अटैचमेंट्स होती हैं उसकी वायर्स आपने कनेक्ट करनी होती हैं, आप वायर्स कनेक्ट करते हैं। आप रूम्स क्लीन करते हैं। मीनवाइल आप ये देख रहे होते हैं कि आपके पास जो डस्ट बैग है वो फुल हो गया है या नहीं। अगर वो फुल हो जाता है तो आप उसे एम्प्टी करते हैं, एंड देन आप क्या करते हैं कि आप वैक्यूम क्लीनर को वापस उसकी जगह पर रख देते हैं। आपका जो यूजर होता है उसको इसके बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, तो ये होती है कि यूजर को ये पता होना चाहिए कि वैक्यूम क्लीनर कैसे काम करता है,
उनकी अटैचमेंट्स कहाँ-कहाँ पे लगानी है। डस्ट बैग के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि रूम्स कितने हैं, कहाँ पे हैं, इसके अंदर क्लीनिंग कैसे है, उसके अंदर कबर्ड्स हैं, उसके अंदर फर्नीचर किस तरह का है। तो ये सारा उसका ना नॉलेज होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये वाली चीज़ें अगर यूज़र को पता होंगी, तो यूज़र ये वाले स्टेप्स परफ़ॉर्म कर सकता है। हमारे पास जो जनरल मेथड होता है ना, टास्क एनालिसिस का, वो ये होता है कि हम यूज़र को ऑब्ज़र्व करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन से हम कुछ अनस्ट्रक्चर्ड लिस्ट ऑफ वर्ड्स और एक्शंस फाइंड आउट करते हैं, और जो हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड लिस्ट होती है काम करने की या स्टेप्स परफॉर्म करने की, हम उसको फिर ऑर्गेनाइज करते हैं वन बाय वन, और उस ऑर्गेनाइज्ड डेटा को हम नोटेशंस की फॉर्म में या डायग्राम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा रहे होते हैं। तो टास्क एनालिसिस जो होता है, उसमें हम यूजर को ऑब्जर्व करते हैं, उससे हमारे पास कुछ नॉलेज आ जाता है। वो जो नॉलेज होता है ना, वो रिफाइंड नॉलेज या अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज, रिफाइंड नॉलेज नहीं होता, अनस्ट्रक्चर्ड नॉलेज होता है। तो हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं डायग्राम्स की फॉर्म में, नोटेशंस की फॉर्म में, या हम उसे किसी स्ट्रक्चर या फॉर्मेट में लेकर आते हैं, और फिर उस फॉर्मेट को हम एनालाइज करके देखते हैं कि हमारे पास जो टास्क है वो किस तरह से यूजर परफॉर्म करेगा। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास गोल और टास्क हायरार्कीज होती हैं। गोल और टास्क हायरार्की इस तरह से काम करती है कि आपके पास एक गोल होता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए आप डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी यूज करते हैं। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी में ये होता है कि हमारे पास जो भी एक गोल होता है, हम उसको फर्दर डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में, जिन्हें हम सब गोल्स कहते हैं। और फिर हमारे पास जो हायरार्की बनती है, उसमें से हम सब गोल्स को पहले परफॉर्म करते हैं, और फिर आपके पास जो सब गोल्स होते हैं, इन सारों का क्यूमुलेटिव रिजल्ट ये होता है कि आपके पास जो एक बड़ा बिगर गोल होता है वो अचीव हो जाता है। तो गोल टास्क हायरार्कीज में हम हायरार्की बनाते हैं। उस हायरार्की में हमारे पास एक बिगर गोल होता है, हमारे पास बहुत सारे सब गोल्स होते हैं। हम सारे सब गोल्स को आहिस्ता आहिस्ता करके वन बाय वन अचीव करते जाते हैं, और हमारे पास बिगर गोल अचीव हो जाता है। इसको हम टास्क डीकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो टास्क डीकम्पोजिशन में क्या होता है, हम ये करते हैं कि हम लोगों के एक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, उनको टास्क और सब टास्क हायरार्की में स्ट्रक्चर करते हैं, और फिर उनका ऑर्डर डिटरमिन करते हैं कि ये किस ऑर्डर में परफॉर्म होंगे। तो हमारे पास जो टास्क डीकम्पोजिशन होती है, इसमें हमारे पास हायरार्कल टास्क एनालिसिस होते हैं, जिसमें हम हायरार्की के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। तो हायरार्कल टास्क एनालिसिस में हमारे पास ये एग्जांपल है। ये आपके पास जो हायरार्कल टास्क एनालिसिस होता है, उसमें आपके पास टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन, या जैसे हम नोटेशंस कह रहे थे, उनकी फॉर्म में अगर हम लिखें, तो हमारे पास सेम वही वाला टास्क है, जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपने हाउस क्लीन करना है तो आप किस तरह से क्लीन करेंगे। तो आपने इसमें क्या किया है कि आपके पास एक ये एक बिगर टास्क है, ये एक बिगर गोल है, इसको आप फर्दर सब गोल्स में डिवाइड कर रहे हैं, और इन सब गोल्स को आपने फिर अकम्प्लिश करके एक बिगर गोल अचीव करना है। तो इसमें आपके पास टास्क ये है कि आपने हाउस क्लीन करना है। उसके लिए आपने क्या किया कि आप सबसे पहले ये करते हैं कि आप वैक्यूम क्लीनर को निकालते हैं, उसकी अप्रोप्रिएट अटैचमेंट्स को कनेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर आप रूम क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। जब आप रूम क्लीन करते हैं, तो ये जो आपके पास रूम क्लीनिंग है, ये आपके पास एक बिगर टास्क है। इस बिगर टास्क को आप फर्दर सब टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आपके पास जो क्लीनिंग रूम है, इसमें आपके पास मल्टीपल रूम्स हो सकते हैं। जैसे आप हॉल क्लीन कर सकते हैं, आप लिविंग रूम क्लीन कर सकते हैं, आप बेडरूम्स क्लीन कर सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि ये सारे के सारे जो आपके पास रूम्स हैं, इन सारे के सारे रूम्स को आप क्लीन करेंगे, तो फिर आपके पास ये वाला टास्क अचीव हो जाएगा, क्लीन रूम्स वाला। इसके बाद आप क्या करते हैं, आप एम्प्टी करते हैं डस्ट बैग को, और फिर आप वैक्यूम क्लीनर को वहां पे पुट कर देते हैं जहां से आपने उसे लिया था। च- इन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हुए हमारे पास कुछ प्लान्स होते हैं। ये जो प्लान्स होते हैं, ये हमें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स बता रहे होते हैं। जैसे जो हमारे पास बेसिक प्लान है, प्लान 0, उसमें हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आप स्टेप 1 परफॉर्म कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, और 5 कर सकते हैं, इसी ऑर्डर में। यानी कि पहले आप 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3, फिर 5,
और आप जो स्टेप 4 परफॉर्म करेंगे, वो आप सिर्फ तब परफॉर्म करेंगे जब आपका डस्ट बैग फुल हो जाएगा। आपके पास एक और प्लान है, प्लान 3, वो इस थर्ड स्टेप से रिलेटेड है। ये जो हमारे पास थर्ड स्टेप है क्लीन रूम्स का, इसमें हमारे पास जो प्लान 3 है, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि हम 3.1, 3.2 या 3.3, ये जो हमारे पास है 3.1, 3.2 या 3.3, इसमें हम किसी भी ऑर्डर में ये परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास ऑर्डरिंग मैटर नहीं कर रही है, तो इसको आपने स्पेसिफाई कर दिया है कि आप किस सीक्वेंस में ये वाला काम कर सकते हैं। तो प्लान्स हमें क्लैरिफाई कर रहे होते हैं कि हमारे पास जो सीक्वेंस है किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने का, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने का, वो कौन सा सीक्वेंस होगा। ये आपके पास डायग्रामेटिक हायरार्किकल टास्क एनालिसिस है। हमारे पास ये जो है ये टेक्सचुअल टास्क एनालिसिस है, जिसमें हमने टेक्स्ट में सारी चीजें लिखी हुई हैं। ये हमारे पास डायग्रामेटिक हायरार्किकल टास्क एनालिसिस है। इसके अंदर भी हमारे पास ये वाला एक बेसिक गोल है कि हमने एक कप ऑफ टी बनाना है। ये जो कप ऑफ टी है, इसके लिए हमारे पास ये सारे के सारे स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं, और इस एक बिगर गोल को हमने फर्दर स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। आपको ये जो हायरार्की नजर आ रही है, इसमें जो लास्ट वाले आपके पास नोड्स सारे के सारे नजर आ रहे हैं, ये इस वाले पेरेंट नोड के फर्दर सब टास्क हैं। तो आपके पास यहाँ पे पेरेंट टास्क जो है वो बॉयल वाटर है, और इस बॉयल वाटर को हमने फर्दर सब टास्क में डिवाइड किया हुआ है। तो हमारे पास ये जो मेक अ कप ऑफ टी है, इसमें हम क्या करते हैं, हम वाटर को बॉईल करते हैं, हम एक एम्प्टी पॉट लेते हैं, और उस एम्प्टी पॉट में हम कुछ टी लीव्स डालते हैं। उसके बाद हम उस पॉट के अंदर जो हमने वाटर बॉईल किया हुआ था यहाँ पे, हम उसको बॉइलिंग वाटर को उसके अंदर पोर करते हैं। उसके बाद हम 4 to 5 मिनट्स वेट करते हैं, और फिर हम टी को पोर आउट कर लेते हैं। आपके पास जो बॉइलिंग वाटर है, ये जो बॉयल वाटर है, इसको हमने फर्दर सिंप्लीफाई किया हुआ है टास्क के अंदर, कि आप केटल को फिल करें, उसके बाद आप केटल को स्टोव पर रखें, आप वेट करें कि आपकी केटल जो है वो बॉयल हो रही है, उसके बाद आप टर्न ऑफ गैस कर दें। तो आपके पास यहाँ पे भी प्लान्स आपको नजर आ रहे हैं कि आपका प्लान 0 इस वाले पॉइंट से रिलेटेड ये है कि डू 1, यानी कि आप वाटर बॉईल करें। एट द सेम टाइम, अगर आपके पास जो पॉट है वो फुल है, तो फिर आप सेम टाइम पे आप एम्प्टी पॉट जो है ये वाले टास्क परफॉर्म करना शुरू कर दें। आप यहाँ पे, आपके पास पॉट फुल है तो आप उसको एम्प्टी कर लें, उसके बाद आप लीव उसके अंदर पुट करें, फिर आप पोर परफॉर्म करें, यानी कि आपने पोर करना है उसके अंदर बॉइलिंग वाटर, और फिर आपने 4 to 5 मिनट्स वेट करना है, और फिर उसके बाद आपने ये वाला स्टेप परफॉर्म करना है। हमारे पास जो डायग्रामेटिक HTAs होते हैं, उसको हम रिफाइन भी कर सकते हैं। रिफाइन करने का ये मतलब होता है कि हम इनिशियल HTA को इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास कुछ ह्यूरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि आप उसके अंदर कुछ पेयर्ड एक्शंस यूज कर सकते हैं। पेयर्ड एक्शंस यूज करने का मतलब ये होता है कि आपका एक एक्शन किसी दूसरे एक्शन के साथ एसोसिएटेड है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो टास्क था, इसके अंदर हमने लिखा हुआ था टर्न ऑफ गैस। तो जब भी आप टर्न ऑफ करते हैं गैस को, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने कभी गैस को ऑन किया था, तो आप उसे टर्न ऑफ करें। तो ये पेयर्ड एक्शन है, जो कि दोनों एक्शन एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसा एक्शन है जिसके साथ कोई और एक्शन पेयर हो रहा है, तो आप उस पेयर्ड एक्शन को या पेयर्ड टास्क को अपने हायरार्किकल टास्क एनालिसिस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो इससे आपकी जो HTA है वो इम्प्रूव हो जाएगा। इसके अलावा आप अपने हायरार्किकल टास्क एनालिसिस को रीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। रीस्ट्रक्चर करने का मतलब ये होता है कि आप किसी टास्क को ग्रुप करके कोई नया टास्क जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप मेक पॉट कर लें, मेक पॉट जो है वो हम यहाँ पे बना सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक मेक पॉट की ऑप्शन होनी चाहिए, जिसमें हम पॉट मेक करेंगे, और फिर हम इसको फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। देन हमारे पास एक और ह्यूरिस्टिक होता है, जैसे हम कहते हैं कि हमने बैलेंस आउट करना होता है। बैलेंस आउट करने का मतलब ये होता है कि सेम लेवल पे आपके पास जो चीजें होती हैं, जैसे आपके पास पोर टी है, अगर आप मेकिंग पॉट को इस लेवल पे रखते हैं, जैसे आपके पास एम्प्टी पॉट है, तो यहाँ पे आप मेकिंग पॉट की ऑप्शन देंगे
तो वो उसको आप फर्दर सब डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आप 4t को भी सब डिवाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो दोनों को सेम लेवल पे होना चाहिए या इसकी हायरार्की आपको चेंज करनी है? इसके अलावा आप चीज़ों को जनरलाइज़ भी कर सकते हैं, आपके पास जो टास्क है उनको आप जनरलाइज़ कर सकते हैं, जैसे आप 1 कप बना रहे हैं या आप ज़्यादा कप बना रहे हैं, अगर आप ज़्यादा कप बना रहे हैं तब भी आपको यही वाला सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। तो ये वाली चीज़ें देखने के बाद आपके पास जो इम्प्रूव्ड या रिफाइंड एचटी आता है, वो इस तरह का है कि आप क्या कर रहे हैं, आप एक कप ऑफ टी बना रहे हैं और यहाँ पे जो आपके पास कप ऑफ टी है, इसको अब आपने कप्स ऑफ टी कर दिया है, यानी कि आप ज़्यादा कप्स भी बना सकते हैं। आप सेम वही काम करेंगे, आप वाटर को बॉयल करेंगे और इस वाटर को बॉयल करने के लिए आपने फिल किया केटल को, आपने केटल को स्टोव पे रखा है और फिर उसके बाद आपने टर्न ऑन किया है गैस को और फिर आपने वेट किया है केटल को बॉयल होने का और फिर आपने टर्न ऑफ किया है गैस को। जब आप वाटर बॉयल कर रहे होते हैं तो इसके बाद आप यहाँ पे एम्प्टी पॉट लेते हैं और फिर आप उस पॉट में मेक पॉट का इंक्लूड कर रहे हैं। तो आपके पास ये जो मेक पॉट है, इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने पॉट को वार्म करना है, इसके अंदर टी लीव्स को पुट करना है आपने और फिर आपने इसके अंदर बॉइलिंग वाटर पोर कर देना। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप 4 टू 5 मिनट्स वेट करेंगे, फिर उसके बाद आप पोर टी करेंगे और पोर टी जो है, ये एक बिगर टास्क है आपके पास, तो आप इसको फर्दर सब टास्क में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, आपने कप के अंदर मिल्क पोर किया, फिर उसके बाद आपने इसके अंदर जो आपने टी बनाई थी वो आपने पोर की और फिर आप शुगर ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। तो जो शुगर आप ऐड कर रहे हैं उसमें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, यानी कि आप गेस्ट से पूछ सकते हैं या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस शुगर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास प्लान्स ये वाले हैं कि आपने 1 परफॉर्म करना है, एट द सेम टाइम अगर पॉट फुल है तो आप 2 परफॉर्म कर लें, आप एम्प्टी करें पॉट को, फिर आप 3 करें, 4 करें और आफ्टर 4-5 मिनट्स आपने 5th वाला टास्क परफॉर्म करना है। यहाँ पे भी आपके पास जो स्टेप 1 के लिए प्लान 1 है, इस प्लान 1 में आपने क्या करना है, आपने 1.1 परफॉर्म करना है, आपने केटल को फिल करना है, आपने 1.2 परफॉर्म करना है, 3 परफॉर्म करना है, 4 परफॉर्म करना है और जब केटल बॉयल हो जाए तब आपने 1.5 परफॉर्म करना है। आपने तब गैस को टर्न ऑफ करना है। सेम गोज फॉर दिस स्टेप, थर्ड स्टेप प्लान 3 आपके पास, आप 3.1 करेंगे, 3.2 करेंगे और आप 3.3 करेंगे। देन आपके पास प्लान 5 है जो कि पोल टी के साथ एसोसिएटेड है। इस पोल टी में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आपको एक लूप नजर आ रहा होगा। इस लूप में हमने क्या किया है कि हमने 5.1 परफॉर्म किया है, यानी कि हमने मिल्क ऐड किया कप में, हमने 5.2 परफॉर्म किया फिल द कप विद द टी और फिर हमने एक चेक कंडीशन लगाई है कि अगर तो कप एम्प्टी है तो आप क्या करें, वापस आ जाए 5.1 पे, यानी कि आप मिल्क ऐड करें और फिर उसके अंदर टी ऐड करें और अगर एम्प्टी नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं कि ईच गेस्ट के लिए आपने शुगर ऐड करनी है। तो ये आपके पास रिफाइंड एचटी है। ओके, अच्छा जी, ये आपके पास एक और एग्जांपल है टाइगरमैटिक एचटीए की, जिसमें हमने सिंपल एटीएम मशीन जो है वो यूज की हुई है। अगर आपने इन सारे एचटीएस में नोटिस किया हुआ हो तो आपके पास ना कुछ टास्क के आगे एंडिंग लाइन लगी हुई है। जो एंडिंग लाइन होती है ये हम तब लगाते हैं जब हमारे पास ये टास्क फर्दर किसी और सब टास्क के अंदर डिवाइड नहीं हो रहा होता है। जो आपके पास टास्क डिवाइड हो रहे हैं उनके नीचे आपने लाइन नहीं लगाई हुई है, लेकिन एंडिंग टास्क के नीचे आपने लाइन ऐड की हुई है।